ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक चीज पकड़ के रखेंगे, नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में क्या लिखोगे कि हम मास को एनर्जी के फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, हम मास को क्या करेंगे, मास को क्या किस फॉर्म में लिखेंगे, समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, बाय सी स्क्वायर। समथिंग मेगा हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है, जिसे इलेक्ट्रॉन का मास छोटा होगा, है ना, वहां मेगा नहीं होगा। ठीक है, ओके, सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा फिर। तो डिपेंड करता है, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास मास को जो हम मास लिखेंगे, मास वुड बी इन द फॉर्म ऑफ समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर। सो दैट इसको हम डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करेंगे, एम इंटू सी स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, क्या होगा, समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी आ गया। ओके, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर से कट जाएगा। ओके, बस इतनी सी बात है, तो याद रहेगा ये चीज़। इतना ही कन्वर्जन फैक्टर है जो कि बार बार आपको परेशान करेगा। तो हम मानकर चलते हैं कि आपको आ गया समझ में। चलिए, सम डेफिनेशंस आपको पता ही है, बचपन में पढ़े हुए, आइसोटोप किसको कहते हैं, है ना, बताओ आइसोटोप का डेफिनेशन ताऊ, बोलो आइसोटोप। तूने नहीं पढ़ा, ताऊ नहीं पढ़ा आइसोटोप का डेफिनेशन। अब जो बताएगा वो ताऊ को मारेगा थप्पड़। चुप, अब मारो। पूरा काम बोला, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। हाँ, एग्जांपल बता, हाइड्रोजन तो ड्यूटेरियम। तो बोलोगे कैसे, मतलब क्या डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन सेम करोगे। एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट चार्ज। सेम प्रोटॉन प्रोटोन नंबर, न्यूक्लियस डिफरेंट होते हैं। नेट, हाँ, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, है ना। आता था ना तुमको, तो तुम क्यों बोला कि नहीं आता है रे? डेफिनेशन नहीं आती इंग्लिश में। अरे डेफिनेशन छोड़ो ना, पता है ना, आना चाहिए। ओके, आगे बढ़े, आइसोटोप्स लिख लो। ओके, रिया लिखेगी, सुशांत सिंह राजपूत को मरवाइए दी तू। चलो आइसोटोन, और लिख ले, शर्मा मत, अरे हम यार, अब मेरे मजाक को तू दिल पे ले लेती है रिया। बाद में कब लिखेगा, बाद में तो समझ नहीं आता, अभी लिख। अरे कल पे मत छोड़, कल करे सो आज करो, आज करो सब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। जल्दी जल्दी लिख, जिसको लिखना, जिसको लगता है लिखना वो अभी लिख, कल पे मत छोड़। ओके, नए जमाने का क्या है, आज करोगे, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या रखा है, जीना है बहुत बरसों, है ना। लिख लिया, आगे बढ़े फटाफट। चलो आइसो बार बोल बोल, आइसो बार सेम मास नंबर, मास नहीं मास नंबर, ठीक है था वो, यहाँ पे सब कुछ नंबर से रिलेटेड है। ओके, जैसे देखो, सब कुछ नंबर से। एक कहा, एक गाली है बिहार में, उसको बोलते हैं बड़गाई भाई। हाँ, बड़गाही भाई एक गाली है। हाँ, बड़गाही भाई का मतलब होता है, बर मतलब होता है पति, गाही मतलब पांच, मतलब है द्रौपदी क्या पांच पति थे, है ना। तो अगर कोई लड़का किसी को बड़गाही भाई बोल रहा है, मान लो कि एक बच्चा है ए, है ना, ए, यह इसको बी को, इसने कहा बड़गाही भाई, इसने इसको कहा, मीन्स यह एक एब्यूजिव लैंग्वेज है, गाली है, ठीक है। इसका मतलब है बी को ये क्या कर रहा है, कि बरगाई भाई, मतलब ये भाई है किसका, उसका जिसके पांच पति है, मीन्स उस लड़की का भाई है जिसके पांच पति है, इसका मतलब ये होता है, जैसे द्रौपदी, है ना, तो द्रौपदी का पांच पति थे पांडव, तो वो तो एक बड़ा रेस्पेक्टेड वर्ड कहा जाता है ना, रेस्पेक्ट, बट दूसरे सेंस में यहाँ पे तो अलग हो गया ना, है ना। ओके, तो पांच से रिलेटेड है यहाँ पे, सेम चीज यहाँ भी रिलेटेड है, सब कुछ नंबर से रिलेटेड है। बात समझ में आई, आगे बढ़े, लिख लिया। अरे बच्चा मान नहीं आई, गलत बात है, बात कर रहे हो क्लास में, मम्मी को फोन कर दूंगा अभी तुरंत, ऐसे भी तुम पे गर्म है अभी। लिख लिया, साइज ऑफ न्यूक्लियॉन्स 10⁻15 का रेंज होता है, फर्मी, है ना, फर्मी प्रिंसिपल पढ़ोगे आगे चल करके, है ना, फर्मियंस नहीं आता, तुम्हारे काम का इतना ही है। हाँ, हमको नहीं आता फर्मियंस किसको कहते हैं।
सिंपल को फर्मियंस वो है जो फर्मी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बस उसे बोलते हैं फर्मियंस। नहीं, तेरे काम का क्यों उधर जा रही हो, भाग जाओगी यहाँ पे रह। क्लास के बाद में बता दूंगा, अभी देखते हैं ना सर, बहुत सारा चीज है, क्वांटम स्टेट है, आगे बढ़े ना, पढ़ो ना, सर लिखा हुआ तुम्हारे काम का, देखो ना पहले। ये पढ़ चुके हो न्यूक्लियस रेडियस, ये आपको एक्सपेरिमेंटली दे दिया गया। रेडियस टू न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, आर, क्या है आर नोट, एंड ए टू द पावर 1/3, ए क्या है मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आर नोट हमारे पास क्या है ना, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 1.1 10⁻15 मीटर, आर नोट का वैल्यू, यू हैव टू मग अप दिस। ये डेटा एग्जाम में कभी दिया रहेगा, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है, एग्जाम में कभी कभी आर नोट का वैल्यू दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, ये एक्सपेरिमेंटली आपको दिया गया, इसमें दिमाग नहीं लगा सकते, ठीक है। सो यू हैव टू मग अप द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ओके। डिफरेंट डिफरेंट एटम का डिफरेंट डिफरेंट रेडियस होगा, क्योंकि मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है, ओके। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन मास नंबर, लिख लिया। ये H1 मास में भी है, सब कुछ सेम टू सेम लिखा गया है, वहीं से टेपा गया है, ये इसको रट कर ना, ये नहीं बताएगा एग्जाम में, नहीं देगा ये डेटा, ठीक है, हालांकि फिक्स है, ये चीज देना चाहिए, कभी कभी देता, कभी कभी नहीं देता, मेमोरी टेस्ट लेगा तो कभी कभी नहीं भी देगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, ये ए मास नंबर तो एटम लिख ही लिया ना, ओके। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखिए, अलग से नोट्स बनाइए, इसको लिखिए, मगअप दिस फॉर्मूला, कहाँ गया ये और ये, दिस नंबर शुड बी मग्ड अप, दैट्स इट, ओके। यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा एंड डेंसिटी निकल जाएगा, डेंसिटी को डिफाइन करेंगे हम लोग, है ना। चलिए डेंसिटी देखिए, मास बाई वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम, मास क्या होगा, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर ही है, तो मास नंबर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन लगभग ले ले, मास हो गया हमारे पास न्यूक्लियॉन्स का मास, न्यूक्लियस का मास मीन्स मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स बाय वॉल्यूम 4/3 πr क्यू, है ना, ओके। ए मास नंबर है, यहाँ आर क्यू करोगे तो यही आएगा, देखो ए कट जाएगा हमारे पास, है ना। सो 3 मास ऑफ प्रोटॉन बाय दिस, ये आर नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, मास ऑफ प्रोटॉन भी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, सो दिस इज कॉन्स्टेंट, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस और इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, डेंसिटी न रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना मास नंबर पे, यानी कि किसी का न्यूक्लियस का देखो डेंसिटी सेम ही रहेगा, चाहे आप न्यूक्लियस ले लो कार्बन का, चाहे नाइट्रोजन का ले लो, चाहे फ्लोरीन का ले लो, चाहे किसी का ले लो, हर एक का न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या रहेगा सेम, क्यों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, है ना। कितना केजी पर मीटर, देखो कितना डेंस है, कितना डेंस मटेरियल है, 3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, सुपर डेंस मटेरियल है। आई तो थी क्लास, भाग गई, आ गया, कहीं कोई डाउट है किसी को, अरे क्या डाउट है, किसका क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, है ना, क्यूब रूट ऑफ दिस एक्स, इसका मतलब होता है एक्स पावर 1/3, रूट ऑफ एक्स मीन्स 1/3, हाँ पावर 1/3 हो गया ना, स्क्वायर रूट को बोलते हैं इसे, nth रूट को बोलते हैं इसे ऑफ एक्स, nth रूट मीन्स 1/n, दिस इज द मैथमेटिकल लैंग्वेज रे, हुआ तुम अनपढ़ है रे, अरे उसको सब आता है, तुमको बेच खाएगी, चल पढ़ यहाँ पे ध्यान, तुमको लगता है उसको नहीं आता है, ऐसे ही 12th क्लास में आ गई है, हैं 10th में नहीं पढ़ी है, क्यूब रूट नहीं पढ़ा 10th क्लास के अंदर, सर्च सर्च, तुमको सब आता है, बदमाशी करती हो तुम, चल। सो देखो न्यूक्लियाई ऑफ ऑलमोस्ट थी एटम ऑफ क्या, ऑल एटम्स, nuclei of almost all atoms have same density as nuclear density independent of mass number and atomic, है ना, क्लियर है। तो ये चीज है, ये 3 × 10 पावर, है ना। नंबर की बात करोगे तो लाइट का स्पीड कितना होता है 3 × 10⁻8, है ना, तो 3 उसे पावर स्क्वायर करके बढ़ा दो, कुछ कनेक्ट करो, याद करने का तरीका, ठीक है, वैसे डेंसिटी उनसे दिया रहेगा, ये सब इतना मेमोरी नंबर नहीं पूछेगा, ठीक है। अरे देखते हैं ना, अभी तुम सवाल तो कर, पहले कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, जल्दी करो भाई, कैलकुलेशन मुझे नहीं आता, ठीक है, हमको लगता है 6th या 7th क्लास में सर्ट्स है ना, सर्ट्स चैप्टर नहीं था तुम लोग को, हम लोग, हमको तो याद है, हाँ सर्ट्स हम लोग पढ़े थे, सर्ट्स 7th 8th में पढ़े थे शायद हम,
तो लोग कौन सा स्कूल है रे? हम देखते हैं, जानते हो बेटा के कॉलेज का भी देखते हैं सिलेबस, साला ABCD है उसमें, कुछ है ही नहीं। दुनिया का सबसे सड़ा हुआ कॉलेज है वो, मत जाना, उससे बढ़िया पढ़ाई छोड़ देना, समझा ना? फैक्टराइज करो। कितना है? इसे कैलकुलेटर से कर लो, एग्जाम समझ में दिया रहेगा आपका नंबर इसका, आपको इस सबसे नहीं पूछेगा। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आप इसको, और इसका अगर सुनो एग्जैक्ट नंबर पूछेगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ इतना नहीं पूछता है, इसका वैल्यू दिया रहेगा क्यूबिक रूट ऑफ 1/10 इसका 70 का, ठीक है? इसका वैल्यू लिखो, चलो आगे समझो। इसका वैल्यू आता 4.12, हमको भी नहीं आता, हम क्या करें अब, इसका ये कैलकुलेशन हमको नहीं आता, मैं क्या करूं अब, भूल गए ना? तुम अभी ताजा ताजा आए हो, नए नए हो। अच्छा तुम कोरोना का प्रोडक्ट हो? ओके। बोर्ड का? अरे देख इधर, आगे समझ में? अब ये कैलकुलेशन अगर हमसे पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता है। 70 का क्यूबिक रूट मुझे नहीं आता। चलो नेक्स्ट, ये तो कर लोगे। याशिता क्लास में है कि चली गई? कौन कौन है, चेक कर लेते हैं। आरव तनवर, आदित्य कुमार, अक्षित मनहास, अरविंद आकाश, अश्वेल जेवियर, गौरी त्यागी, लोकेश गर्ग, मान्यता सूर्यम, पालक बिंदल, शानवी, शान्या, नेताजी नमस्कार आपको, सार्थक को, क्या हाल है नेताजी? हाँ मेरा नहीं पूछेगा, हम बहुत अच्छे हैं, आपका आशीर्वाद प्राप्त है हमको। हो गया ये, चलता हो बोर्ड पे कर। अरे करा कि कैलकुलेट रिपल्सन, रिपल्सन के क्यू आर स्क्वायर, रिपल्सन बिटवीन द टू न्यूक्लियर कार्बन 12 दे टच ईच अदर, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, है ना? तो दो कार्बन न्यूक्लियस ले लो, एक कार्बन न्यूक्लियस, एक और कार्बन न्यूक्लियस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2r, है ना? तो डिस्टेंस हो गया 2r हो गया, r निकालो, है ना? नाउ न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 है, प्रोटॉन का चार्ज लोगे, प्रोटॉन पता ही है ना? हाँ, तो क्या है, फोर्स कितना होगा, रिपल्सन फोर्स कितना होगा? के Q1 Q2, Q तो सेम ही है, Q स्क्वायर बाय 2r का होल स्क्वायर, है ना? और r तो तुम्हें निकालने आता है, क्या पूछ रहा? अच्छा इंटरेक्शन एनर्जी है, हाँ एक सेकंड, इंटरेक्शन एनर्जी है तो हटाओ इसको, के Q1 Q2/2r, है ना? अगर दो चार्ज पार्टिकल है, मान लो Q1 है आपके पास एंड Q2 आपके पास है, ये डिस्टेंस अगर r है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है जिसको इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं वो कितना होता है? के Q1 Q2/r, तो दिस द इंटरेक्शन एनर्जी। अब अल्टीमेटली यहाँ पे r निकालना है, r तो आता है ना आपको, r क्या होगा? R0 इंटू A⁴ है ना? यहाँ से निकल जाएगा, है ना? ठीक है बच्चा, तो बस बात समझ आई? डाउट है? क्लियर है? क्लियर है? चलो देखो, देखो रेडियस ऑफ कार्बन न्यूक्लियस कितना आ जाएगा, इसी फॉर्मूला का यूज किया गया है, ये आता है 2.52 फेम्टोमीटर, 12 का जो रूट आएगा
उसके बाद क्यूबिक रूट ये आता है रिजल्टेंट 2.52 फेम्टोमीटर। ये आपको कैलकुलेटर यूज कर लो अभी तत्काल, ठीक है। एग्जाम में आपको दिया रहेगा, आपको एग्जाम से ऑलवेज सब दिया रहेगा, इतना तंग नहीं करेगा। अब देखो रेडियस आ गया, चार्ज तो पता ही है, एक न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, ये हो गया 2r हमारे पास, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है ना, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। अब आगे Q1 Q2, Q पता है कितना प्रोटॉन है, 6, एक प्रोटॉन में चार्ज 1.6 × 19 इंटू 6, उसे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बाय रेडियस, सो इतना जूल, यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे एक कितना प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, कार्बन न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है, 6, तो एक प्रोटॉन में कितना चार्ज, दिस द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, एक में 6 प्रोटॉन है तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे ना, है ना, ठीक है। तुम लोग का तो पेपर मई में है ना, तो तुम्हारा भी एडवांस पे में है, तो क्लास तो मई तक चलेगा ना हमारा, है जनवरी तो चलेगा ही, हम अपना क्लास जो रहे हैं ना, हमारा क्लास तो मई तक चलेगा, टिल टिल जनवरी क्लियर नहीं कर, मार्क रद्द नहीं कर देंगे यहीं पे, है? तो कराते रहे अब, क्लास अब डेली अब। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या होता है जानते हो, बताओ मास डिफेक्ट क्या होता है बताओ, हैं, व्हाट इज मास डिफेक्ट, कुछ कमी आती है ना, जैसे तुम अकेले रह के पढ़ोगे तो तेरी पढ़ाई अच्छी होगी, है ना, जब तू रिया चक्रवर्ती के पास में आएगा तो तेरी पढ़ाई में कमी आ जाएगी, है ना, तो पढ़ाई में जो कमी है वो तेरा क्या होगा, पढ़ाई डिफेक्ट, है ना। तो जितना भी न्यूक्लियॉन्स है ना, न्यूक्लियॉन्स को अगर तुम इनफाइनाइटली सेपरेट कर दो तो उसका मास तो लोग हर एक को अलग अलग, उसको एक साथ जोड़ो, और फिर तुम न्यूक्लियॉन्स को पास ला करके न्यूक्लियस बना दो, तो मान लो कार्बन न्यूक्लियस तुम फॉर्म कर रहा है, 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, कार्बन 12, सॉरी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन को अगर अलग अलग दो उसका मास, और एक साथ इसको तोलोगे ना तो इसका मास घट जाता है, तो एक्चुअल मास व्हेन दे आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड, और जब कंबाइंड स्टेट में है पास में है तब उसका मास, तो मास डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट, है ना, है क्या, ठीक है, आगे बढ़े, पढ़ो इसको देखो, किताब बंद करो भी, किताब बंद करो प्लीज, लिखा मास डिफेक्ट, तो तू लिख नहीं रहा तो रिवीजन कैसे करेगा, नहीं भेजूंगा, बस नहीं भेजूंगा, मान्या तुरंत देख तो ले, मम्मी का मार्क का भूल गई क्या, अभी तुरंत मार के भेजी है तुमको, अरे इसको पढ़ लिया, वही बताया, है ना, ठीक है, पढ़िए, देखो एक्सपेक्टेड मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना नंबर कितना होगा, जेड प्रोटॉन, तो मास ऑफ जब कब जब सेपरेटेड है, इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, ठीक है, जैसे तुमको ऐसे यूनिवर्स में डाल दिया जहाँ पे कोई नहीं है, ना रिया है ना चक्रवर्ती है ना आराध्या ना बच्चन है, कोई नहीं है, तू अकेले है, ठीक है, वहां पे तेरा वजन लिया गया, तेरा वजन कुछ और हुआ, जैसे ही तू रिया के संगति में आया तेरा वजन घट गया, ठीक है, यहाँ पे है। तो अगर जेड प्रोटॉन है अलग अलग, तो जेड इंटू जेड क्या है, मतलब मास, एटॉमिक मास नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन, नंबर प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अलग अलग,
कब? जब सेपरेटेड है। और नाउ न्यूट्रॉन कितना होगा? मास नंबर इन माइनस प्रोटॉन का नंबर, द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये एक्चुअल है, होना चाहिए कब? जब इनफाइनिटली सेपरेटेड है। ठीक है, अब देखो जो ऑब्जर्व मास है, मास ऑफ एटम, एटम में इलेक्ट्रॉन भी होगा ना, तो दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है ना। कैसे? एटम का मास माइनस उस एटम में इलेक्ट्रॉन भी तो है, इलेक्ट्रॉन को मास में माइनस करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को मास माइनस कर दिया गया। ठीक है, ऑब्जर्व जो देखा गया है वो ये देखा गया, मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ, चूंकि जेड प्रोटॉन है तो जेड इलेक्ट्रॉन भी होगा, चूंकि मास एटम क्या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन को मास को माइनस करोगे ना। सो दिस ये मास ऑब्जर्व किया गया ये। तो जो मास डिफेक्ट होगा एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड, एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड, ये होगा मास डिफेक्ट। देखो क्या लिखा, ऑब्जर्व लेस देन एक्सपेक्टेड। हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि जब तुम लोग को अलग अलग कर दे तब मास तोला जाए, और फिर जब एक साथ बैठा तो मास, जो मास एक साथ ग्रुप बनता है न्यूक्लियस, उसका मास कम होता है। ठीक है, जिसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, अलग समय। सो दिस इज ऑब्जर्व्ड मास लेस देन एक्सपेक्टेड मास। ठीक है, डन। जैसे अभी बंजारन एक्सपेक्टेड मार्क्स कुछ और था और ऑब्जर्व मार्क्स कुछ और आया है, तो मम्मी धोएंगी इसको, है ना। बंजारा एक जाति होता है, तो वो बंजारन को बोलते हैं, घूमते रहता है घुमक्कर। पहले इतिहास पढ़ा ना, पहले था खानाबदोश जिंदगी जो जीता, खानाबदोश का मतलब होता है जो घूमते रहता था, एक जगह कहीं स्टेबल नहीं होता था। तुम घर में भी एक रूम से दूसरे रूम ऊपर से नीचे करते रहती होगी, तुम एक जगह बैठने वाली हो ही नहीं, समझी ना। आगे बता, है मास डिफेक्ट डिफाइंड कैसे हमारे पास है, एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड, पता है ना। एक्सपेक्टेड ये है, माइनस ऑब्जर्व्ड ये है, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, आगे समझ में। अब बात आती है कि मास जाता कहाँ पे है, आगे पढ़ेंगे। जो लॉस इन मास है वो कहाँ गया, है ना। अब तो बात की बात होगी, देखें आगे। मान्य किताब बंद करो, अब बोले थे पढ़ने के लिए बहुत पहले, 3 दिन पहले बोला गया है। अब यहाँ फोकस कर, लिख लिया इसको, लिख लिया, कोई डाउट? देखो डेल टाइम यही हमारे पास है, एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व मास। ठीक है, दिस डेल टाइम। जाओ, कल तू मुझे फोन कर आ जाना, काम है, एक बच्ची को सपोर्ट करना फॉर्म भरने में। ठीक है, ऐसा नहीं कि फोन नहीं उठाना, मारो घर आके मारेंगे तब। ना ना, परसों हम फोन किए जा रहे थे, उठाया नहीं, इसको डर था कि मेरे पापा को फोन कर देंगे ये, इस वजह से नहीं उठा रहा था। हम चर्चा भी नहीं किए हेलमेट का, लिख लिया ये। आज बचा, जा रहा था अतिशीघ्र, पूछो ना, बस के टायर के नीचे आते रहते बता बचा है। आया समझ में। हम बोलते हैं अभी स्कूटी मत चलाओ, बाइक मत चलाओ, अभी तुम्हारा टाइम बहुत क्रूशियल है, थोड़ा सा भी चोट लगेगा ना तो 2 दिन भी छुट्टी लेना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, 2 दिन पे रेस्ट अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इतना दिन मेहनत किया है ना। तुम्हें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम तो घर पे रहोगे, बेड पे लेटे रहो हॉस्पिटल में, लेकिन तुमसे जो रिलेटेड हैं तुम्हारे मम्मी पापा का जो हर्ष होगा ना, तेरे सामने हंसते हुए आएंगे, लेकिन अंदर चुप चुप कर रोएंगे वो, अंदर से मरेंगे मरेंगे वो।
तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, तुम तो आराम से रहोगे, तुम्हारे सामने देंगे, अरे कोई बात नहीं बेटा, हटाओ, नहीं सब होता है, अगला साल दे देना, ऐसे ही करेंगे। ठीक है। लेकिन वो अंदर अंदर किस स्थिति से गुजरेंगे, उनका बिजनेस कितना नुकसान होगा, बिजनेस में नहीं जाएंगे, करोड़ों का नुकसान होगा, लाखों नुकसान होगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो उनपे जो गुजरेगा थोड़ा सा तो सोच लेना, है ना। तुम तो अपने आप को प्यार नहीं करते, तुमको पता है। बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं, तो देखो ना बाइंडिंग एनर्जी क्या। अब तुम सोचो ना, जो मास जो लॉस हुआ है, मास कहाँ गया होगा, मास एनर्जी क्या, बताओ। अब बताओ इस पेन में कितना एनर्जी है, इस पेन में इतना एनर्जी है कि तुम होल लाइफ खत्म नहीं कर सकते उस एनर्जी को, करके देखो। होल लाइफ, मान लो तुम कितना साल जियोगे, 100 साल, है ना। मान लो इस पेन का दाम वेट कितना होगा, 50 ग्राम, 20 ग्राम, कितना ग्राम होगा मास। हाँ चलो 10 ग्राम ले लेते हैं। हमने कहा इस पेन का जो मास है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम, 10 × 10⁻³ इंटू C² 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁸ है ना, कितना जूल। तो कितना हो गया, 9, 9 × 10⁻, ये हो गया 2 -2, 8×2 = 16 में चला गया 14, है ना, 10⁻14, इतना जूल। ओके। हमने कहा इसमें इतना एनर्जी है। एक आदमी, तुम अगर दौड़ते हो आधा घंटा लगातार, अगर 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हो ट्रेडमिल पे, पार्क में जरूर ज्यादा एनर्जी लूज करोगे, ट्रेडमिल पे भी दौड़ते हो तो कितना कैलोरी एनर्जी, कितना कैलोरी हटाते हो बताओ। गूगल सर्च मारो ना, ये एक आदमी दिन भर में कितना कैलोरी एनर्जी यूज करता है, एक जनरल ह्यूमन बीइंग कितना करता है। अरे एक जनरल एवरेज, एक 2800, बायो के बच्चे 2800, जो बहुत मेहनत करने वाला है, बंद करता है। एक स्पोर्ट्समैन, एक नॉर्मल पर्सन 2800, 1300 टू था, है ना, वही हमको भी आइडिया है। तुम जो कह रहा है कि यंग आदमी की बात कर रहा है, वो उसमें बूढ़े आदमी भी हैं, वो भी आदमी है, मान लो तुम, तुम्हारी बात मान ले। हमने कहा चलो कितना जूल, जूल जूल बताओ, जूल, जूल बताओ। एक आदमी एक दिन में कितना जूल करता है, 4.2 जूल के बराबर होता है, ले लो एवरेज। हाँ, तो मान लो कि 2000 जूल एक दिन में खत्म करता है वो आदमी ऑन एवरेज, तो 2000 जूल 4.2 से, है ना, 8400, 84, सुनो भाई, चलो हमने कहा 84 नहीं, 8500, चलो वन था, सुनो, हम 10,000 जूल की बात कर लेते हैं, सुनो ना। अरे 10,000 जूल की बात करते हैं पर डे, एक दिन में 10,000, तो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज कितना हो गया रे, कितना हो गया, इसे डिवाइड कर दो, तो 9 × 10⁻14 डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 10,000, तो 10⁻4, है ना, है ना, कितना हो गया हमारे पास, 10⁻10, तो 9 × 10⁻10 डेज, एक साल में कितना होता, 365 दिन, 365 दिन एक साल में, 100 साल में कितना हो गया, तो 36500, इतना डेज, इतना दिन से ज्यादा तुम जिएगा, 37,500 से ज्यादा जिएगा नहीं, कितना डेज बचा बचा है। तो तुम इस पेन में जितना एनर्जी है उतना तुम यूज नहीं कर पाएगा, पूरा खानदान यूज नहीं कर पाएगा तुम्हारा, है ना। तो देखो कितना एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, तभी तो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ लोग जा रहे हैं, है ना। ये जो कोल है, पेट्रोलियम है, उससे ज्यादा पावरफुल तो इसके अंदर एनर्जी है, समझा ना। आई बात समझ में आया, नहीं नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो आप 10 ग्राम का पेन, 10 ग्राम का कोई मास को, आप उसपे अंदर जितना एनर्जी है आप होल लाइफ यूज नहीं कर पाओगे, तुम्हारा 7 पुश्त नहीं खत्म कर पाएगा, है ना, इतना एनर्जी है। ठीक है, तब चल आगे बात करते हैं। तो हम बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं कि अगर वो जो मास लॉस हुआ कहाँ गया, न्यूक्लियॉन्स सारा इनफाइनिटली सेपरेटेड था, तो एक साथ आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ मास,
मास लॉस हुआ, ठीक है। तो जो इनफाइनटली सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स को अगर पास लाओगे, जब न्यूक्लियस बनाओगे किसी भी एटम का, तो जो लॉस इन मास है इंटू सी स्क्वायर, उतना एनर्जी लॉस हुआ, उसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। और दूसरे तरीके से हमारा न्यूक्लियस बना हुआ, न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियॉन्स को तोड़ तोड़ कर अलग करके पहुंचाओ इनफाइट, तो उसमें उतना काम करना पड़ेगा, मीन्स उतना एनर्जी आपको देना पड़ेगा टू सेपरेट देम, ठीक है। तो उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ओके, तो बात इतनी सी है, डन। देखो, पढ़ो, जितना भी न्यूक्लियॉन्स है सारे न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बना हुआ है, उसके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट कर दो, इनफाइट तक पहुंचा दो, है ना, कोई इंटरेक्टिव फोर्स ना हो, तो उसको बोलते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। और उससे उल्टा भी कर सकते हो, एनर्जी रिलीज, यहाँ एनर्जी देना पड़ता है, वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, जब न्यूक्लियस फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ जाए, हो गया सबका, लिख लिया, चलो आगे समझ में बढ़े आगे। आजकल सृष्टि का अलग, खैर भाई हम अपना काम ईमानदारी वो करते हैं, हम तो जब तक एग्जाम तब तक पढ़ाते रहेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं। मानिए डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना, जो एनर्जी लॉस हुआ है, डेल्टा, है ना, एनर्जी लॉस, ए एम यू, 1 mu का वैल्यू हम बताए थे, 1 mu का ये वैल्यू रट लीजिएगा, ये 1 mu, है ना, हो गया पर एम यू कट जाएगा, तो 1 mu कितना होता है, 1 AMU कितना होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय सी स्क्वायर, यही होता है ना। क्लियर है सब, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है इसमें, आगे बढ़े, चलो, नहीं चलो करें, अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, देखो ना, देखें आगे, अरे देखें, मेनली यही याद किया था 931, ओके। मच्छर आ जाता है, हट हट हट, मारना नहीं चाहते हैं इसको, आ जाता है, क्या मारना है यार, जानते हो बाइंडिंग एनर्जी का यूज कहाँ होता है, आपका न्यूक्लियस कितना स्टेबल है वो कैसे चेक करोगे, कोई भी न्यूक्लियस बना है कितना स्टेबल है? तो वही परिवार कितना ज़्यादा सुखी समृद्ध है, कितना जुड़ा हुआ, तो उसका पर कैपिटा इनकम देखते हैं, किसी भी देश का पर, है ना, कैपिटा इनकम देखते हैं ना, उतना रिच है तो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो देश। पर कैपिटा इनकम किसका ज़्यादा है, सबसे कतर का था ना, कतर का सबसे ज़्यादा था ना कुछ साल पहले, तो इधर पता नहीं क्या है करंट में, है ना, चाइना होना तो अमेरिका तो बहुत पीछे है यार, क्या बात करता है। हाँ हो सकता है, हाँ हाँ, तेल तेल वाला कंट्री कतर में ज़्यादा होगा, पर कैपिटा, चलो देखो ना, पर कैपिटा इनकम कहाँ का ज़्यादा, तो अब कोई न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है उसके लिए देखेंगे एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस के साथ सबसे ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस सबसे ज़्यादा किसका किसका है ये, अभी सिंगापुर का है करेंटली। अच्छा, तो सुनो ना, सिंगापुर दिल्ली से भी छोटा है, गए हो ना, हाँ, तो यहाँ से भी छोटा, दिल्ली से भी छोटा है सिंगापुर, चलो। तो यहाँ ये जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या बताता है, ये बताता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी का है, इसका ज़्यादा पता है एफ का, सबसे ज़्यादा, तो जो एफ से छोटा एलिमेंट है वो एफ की तरफ जाना चाहेगा, और जो बड़ा एलिमेंट है वो भी एफ की तरफ आना चाहेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो बड़ा एलिमेंट क्या टूटेगा, टूट करके एफ की तरफ आना चाहेगा, और जो छोटा एलिमेंट है वो जुड़ करके बड़ा बनते बनते एफ की तरफ आना चाहेगा, ठीक है। सो मेन चीज़ क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गया हमारे यहाँ न्यूक्लियस में, क्या हो गया, एफ का सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस है, देखो ना, है ना, हाँ। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ये बताता है कि वो न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल है, और हर एक न्यूक्लियस क्या स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहेगा, ठीक है।
तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास हो गया, ए मास नंबर होगा बाइंडिंग एनर्जी। अगर बाइंडिंग एनर्जी A1 का B/A1 है ग्रेटर देन दिस, ऐसा मतलब ये न्यूक्लियस का होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्लियर है। सो फर्स्ट मोर स्टेबल। ओके, तो वही आप देख लेना कोई कंट्री कितना ज़्यादा स्टेबल है, तो पर कैपिटा इनकम कितना ज़्यादा है, सेम चीज़ यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस कितना ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो कंपैरिजन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है ये चीज़ कि 2 न्यूक्लियंस दे दिया, बाइंडिंग एनर्जी दे दिया आपको, यह कहेगा निकालने के लिए, और फिर ये बोल पूछेगा कि बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। तो चेक करने का बेस्ट तरीका यही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस निकालते हैं। ठीक है बच्चा, मान्या प्लीज यहाँ बात करो बोर्ड से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। Following data is available about T nuclei P, Q and R. Arrange them in decreasing order of stability. चलिए बताइए, बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ आपको एंड मास नंबर दिया हुआ है, हो गया। 10 × 5 = 12 × 5 = 60 है, 11 × 6 = 68। ये 12 है, ये 10 है, ये इसका क्या है, ये है 10, ये है 12, ये है 11, है ना। तो सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, क्यू सबसे स्टेबल है, फिर आर सबसे, फिर पी। नहीं, लार्जर द बाइंडिंग पर न्यूक्लियंस, है ना, मोर विल द स्टेबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस। इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, डन। ये तो बच्चा वाला है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो इसको देखो, करो इसको। हो गया, अरे ताऊ, हो गया। अच्छा, तुम्हारे में रस्म है कि ये कान में छेद करना नहीं, हमारी तरफ बेटी का होता है, लड़की का, बेटा का तो नहीं होता। बेटा का जनेऊ होता है। हाँ, अच्छा तुम्हारा जनेऊ होता है, हमारा जनेऊ छोटे थे तभी हुआ था। उसमें कहा गया था कि आप झूठ नहीं बोल सकते, गाली नहीं कर सकते, दे सकते। असल हम दिन भर झूठे बोलते थे। ठीक है, और गाली तो एक सेंटेंस में 10 गाली होता था। तो माँ बोली कि इसका जो है ना जनेऊ, इसको भगवान जी पे अभी चढ़ा दीजिए, वहीं पे रहेगा। अभी ये समझदार नहीं हुआ, इसको जनेऊ लायक नहीं है। ठीक है, धोखा नहीं देना है, चीट नहीं करना है किसी को, गाली नहीं देना है, प्लस आप वॉशरूम जाते हैं तो खड़े खड़े टॉयलेट नहीं करना है। इस तरह चीज़ रूल रेगुलेशंस है उसका। चिकन विकन तो नहीं बोला गया था खाने के लिए, सब तो नहीं याद है। ठीक है, बहुत सारा लंबा लिस्ट था, ये नहीं करना वो नहीं करना। हम बोले "हाँ, अभी पैदा ही हुए हैं, ये नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे हम। समझे, रूल बहुत ज़्यादा तगड़ा है। रूल इसका, इसका रूल 110 है। अच्छा, हो गया, आगे आंसर बताओ। तेरा हो गया, तेरा हो गया, चल बोल पे। तो तू कर क्या रहा, तो क्वेश्चन भी नोट नहीं किया। अब मैं समझ गया, इसका दिमाग कहीं और है, पढ़ने के नहीं आया आज। चलो ठीक है, कोई डाउट, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो पहले तो तुमने जवाब नहीं दिया। चलिए इसको कीजिए, कितना टाइम दूँ, 3 मिनट। चलो 2 मिनट, 1 मिनट लिखने के लिए। सार्थक हो गया, सार्थक घोष आ गया, आ गया सबका, आदित्य आ गया, सानवी हो गया। आइए, हमारे बहुत बड़े कलाकार हैं, मकबूल फिदा हुसैन का नाम सुने हो ना, M.F. हुसैन, इंडिया का वन ऑफ द ग्रेट ऑफ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। सोल्यूशन बताओ, पक्का।
आगे बढ़े, कोई डाउट है किसी को? श्योर? चल आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, टूट गया है, थोड़ा सा क्रैक आ गया है यहाँ पे। अरे काहे तंग करता है गरीब आदमी को रे, बद्दुआ लगेगी, समझा ना। हम तो आपको पहले ही बोले थे परकराव अच्छे वर्मा। हम न्यूक्लियस जब मोशन में होता है ना तो उसको अल्फा रे बोलते हैं, ठीक है। अरे ये मास ऑफ प्रोटॉन है ऊपर वाला। हाँ ये शुड मास ऑफ प्रोटॉन, इट्स मास ऑफ प्रोटॉन, ये मिस प्रिंटिंग है। उसके बाद ए हटा कर टोन लगा दो। यहाँ चिपराई होती है, उधर डिस्ट्रैक्शन रहता है, समझे ना। देखो कहते हैं ना कि लगाम नहीं दिखे बट लगाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि नहीं अच्छा कॉम्पिटिशन निकाल सकता है खुद पढ़ करके, लेकिन मन का बदमाशी। टीचर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि घेर घार के उसको बिठा कर रखे और काम बच्चे से कराए, है ना। टीचर के पढ़ाने से कभी सिलेक्शन हुआ बच्चे का? कभी नहीं। जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा, नाक रगड़ के मर जाए टीचर, साला औकात क्या उसका। हाँ बोलो, डाउट है कुछ? आंसर बोलेगा? अच्छा ठीक है, मिला लेंगे अभी। हो गया सबका? सारे बच्चे का हो गया? गौरी त्यागी हो गया? वैभव खन्ना, तान्या हो गया? हाँ, दो न्यूट्रॉन प्लस दो प्रोटॉन। अच्छा एक बच्चे ने जीओसी किया जे मेंस का, आदित्य, आदित्य शर्मा। कितना क्वेश्चन है उसमें बच्चा? 250। 250 में इसको टोटल मिला करके 25% डाउट है ना, मतलब हो गया कितना परसेंट? 10% डाउट है। 90% क्वेश्चन खुद हो गया, तो 10% जो डाउट है उसमें किस तरह का क्वेश्चन है? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़ा है? प्योरिफिकेशन वो सारा चीज़ पैकेज में हम लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, मैं डिस्कस भी कर दूंगा, ठीक है। तो अच्छा है, आप लोग भी PYQ कर लीजिए और एक ही किताब सारे बच्चे खरीदिए, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक दिन डिस्कशन रख लेते हैं, वो जो 25 क्वेश्चन है, हो सकता है किसी बच्चे का। हाँ तुम भी कर लो। आदित्य कौन सा किताब तेरे पास है बता दे। दिशा कितना ईयर है? 48। जेई मेंस एडवांस भी है, तो दिशा का 48 ईयर का है, आदित्य किया है। तो केमिस्ट्री का मैं सबसे यही कहूँगा कि एक ही किताब खरीदो सब, सो दैट डिस्कशन में आसानी हो, चूंकि क्वेश्चंस तो सब में एक ही रहेगा ना, बस वो सीक्वेंस सेम रहेगा, है ना। नहीं तो दूसरे का रखोगे तो ढूंढना पड़ जाएगा, सीक्वेंस सेम रहेगा, तो एक ही किताब सब मिलकर रखो, ठीक है। अनपी कुछ चालू कर दो अब, हो गया देता हूँ। हाँ किसी एक का ले लो, किसी एक का ले लो, किसी का एक, सब मिलकर एक ही लेना, दिशा का ही ले लो सब, दिशा का ही ले लो, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा ना सारा। हो गया सबका? चलो देखो, तू यही पूछ रहा था ना, तुमको नहीं पता था? नो डाउट था, ठीक है। यू का वैल्यू पुट करेंगे किसमें? यू वैल्यू कितना होता है? 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर,
सी स्क्वायर कट जाएगा, है ना। यू सबसे कॉमन ले लो, सबसे यू कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा, है ना। ओके, देखो इतना यू सी स्क्वायर, यू का वैल्यू पुट करेगा, देखो रे बचवा, यू का वैल्यू पुट करेगा, सी स्क्वायर कट गया, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर कट गया ना, यू का वैल्यू, यू वैल्यू क्या रखना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई सी स्क्वायर, तो सो दैट सी स्क्वायर कट जाए, आ गया। ओके, समझ में आया सारे बच्चे को, आया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, करो इसको। ये एफ ही है, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस इसी का होता है ना। अब ढूंढ खोल रहा है क्या यहाँ पे, सानवी हो गया, आदित्य, ये वाली गाजर हम लोग जो अंदर एक मास ऑफ न्यूट्रॉन के हाँ कहाँ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये है, इसके ऊपर, ये फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एफ ई, सर उसके ये 1.7, एक सेकेंड, 1.0783 यू, 1.0 हाँ 007 जेम्स बॉन्ड। अच्छा इसलिए तो बैठा हुआ था इतना देर से, लो इसको यहाँ कर देते हैं, अब हट गया ना। देख भाई, जो बच्चे स्कूटी स्कूटी चलाते हैं, आज ताऊ स्लिप कर गया बुलेट से, देखो वो तो भगवान, इसके मम्मी पापा का पूजा का था असर कि बच गया ये, नहीं तो कुछ भी चोट लगता हाथ में पैर में, है ना। मान लो कोई बच्चा राइटी है, राइट हैंडर है, राइट हैंड, उसे राइट हैंड में चोट लग जाए, कर दे पाएगा एग्जाम अच्छे से, बताओ। इसलिए अभी अब स्कूटी चलाना बंद करो सब, और चलाते हो तो आराम से। हो गया सबका, सार्थक हो गया, आंसर आ गया। हाँ सर मान तो साहब दिखाओ पर ना सर आरव तनवर, अश्विल, लोकेश, गोलू, हो गया, हो गया, वेरी गुड। मान्यता, वेरी गुड। पलक, सानवी, वेरी गुड। तान्या, देखो सबका हो गया। यहाँ पे सब बेशरम बेहाया बैठा हुआ है, किसी का नहीं हुआ, तेरा हो गया। ओके, रिया, हाँ इलेक्ट्रॉन तो माइनस कर दिया था। देखो यहाँ देखो, क्वेश्चन पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ही पूछा, एटॉमिक मास ऑफ दिस दिया हुआ, एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे तुम इसमें कितना है बाइंडिंग एनर्जी आपको दिया हुआ, इसका एटॉमिक मास इसमें दिया हुआ ना, जब इसे माइनस करोगे, इसका इलेक्ट्रॉन का मास और हाइड्रोजन का मास में, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन प्लस एक वो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास माइनस हो जाएगा ना अपने आप। अरे पगली, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया हुआ ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन में क्या लोगे, उसी का लोगे ना, हाइड्रोजन का। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम ले रहे हैं। अब इतना क्वेश्चन की हो, उसे प्रोटॉन का मास अलग लिया गया ना, देखो नहीं कर सकते ना एक्चुअल में, देखो यहाँ पे एफ में कितना है, मास नंबर क्या है इसका, 26 है,
तो 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे, है ना, प्लस न्यूट्रॉन कितना हो गया 30, 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखोगे, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन नहीं गिवन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या लिखोगे, ये लिखोगे 26 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन लिखोगी। इसमें 26 इलेक्ट्रॉन भी आ गया, आया 26 इलेक्ट्रॉन, प्लस 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखोगे, माइनस मास ऑफ इसका, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन भी है, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन था, माइनस हो जाएगा, कट रहा है। इसका जो मास ऑफ एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है इतना यू, एटॉमिक मास में क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन की जगह हाइड्रोजन ले रहे हो ना, तो हाइड्रोजन ये क्या है हमारे पास है, ये है 26 प्रोटॉन प्लस 26 इलेक्ट्रॉन भी था, ये इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए आपको हाइड्रोजन दिया गया और इसे एटॉमिक मास दिया गया है। ओके, बात समझ में आई। यहाँ हाइड्रोजन क्यों दिया प्रोटॉन की जगह, क्योंकि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस का मास नहीं है, एटॉमिक मास है, एटम में इलेक्ट्रॉन का भी मास इसमें एडेड है, तो एटम का मास माइनस करोगे ना, तो तब इसलिए यहाँ पे दिया है हाइड्रोजन, नहीं तो प्रोटॉन देता। अगर इसका न्यूक्लियस का मास रहता तो क्या देता, प्रोटॉन। एटॉमिक मास दिया है, इसका मतलब क्या लेंगे, हाइड्रोजन, क्योंकि मास और इलेक्ट्रॉन हमें माइनस करना पड़ेगा हमें, तो अपने आप कट जा रहा है ना, माइनस हो रहा है ना। हाँ, एटम, हाँ 26 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन मीन्स 26 मास ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। हाइड्रोजन किससे बना होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, नहीं, टोटल मास दिया रहता है, उसके इलेक्ट्रॉन का भी मास रहता है, मैं बता रहा हूँ ना। ये जो आपके पास है हाइड्रोजन का मास मीन्स टोटल मास, एटॉमिक मास मीन्स इलेक्ट्रॉन को, तब वहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लगभग बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बराबर कर लेते हैं, तो प्रोटॉन जितना कम आता है इलेक्ट्रॉन कवर कर लेता है, ठीक है। जो केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं ना हम लोग, न्यूक्लियर फिजिक्स में छोटा सा मास को भी लिया जाता है, जो केमिस्ट्री में पढ़ती हो ना, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एटॉमिक मास, तो न्यूक्लियस में हम ना मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ले लेते हैं, यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं है ना, बाइंडिंग एनर्जी वहीं से आता है ना हमारा, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास जो कम आता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कवर कर देता है, न्यूक्लियॉन्स ले लेते हैं, और मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बराबर ही कर लेते हैं हम लोग टोटल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का लेंगे मास यहाँ पे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में हम सिर्फ न्यूक्लियस का मास लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करना पड़ेगा ना। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना। हमें क्या पूछ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, बट यहाँ पे न्यूक्लियस का मास नहीं दिया, यहाँ पे एटम का मास दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन का मास माइनस करेंगे ना, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, जब तुम इस लेवल में स्टडी कर रही हो, तुम एक इलेक्ट्रॉन का मास का भी निकाल रही हो, है ना। हाँ, 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 जब भी एटॉमिक मास कहे तुम्हें न्यूक्लियर फिजिक्स में, इसका मतलब है उसमें हमारा एटम का जो एक्चुअल मास है इंक्लूडिंग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी है, इसमें हमारे पास एटम का मास दिया हुआ है, दिस नॉट द मास ऑफ Fe nucleus, this is the mass of Fe atom which consists of proton, neutron plus orbital electrons, ओके। तो अब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास एक्स्ट्रा 26 इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस करना पड़ेगा ना, इसीलिए आपको प्रोटॉन का मास यहाँ नहीं देकर हाइड्रोजन का मास दे दिया, बिकॉज हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन,
तो इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस हो जाए हमारा। बात समझ में आई? इस चीज को ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज को पढ़िए आप पहले, ये लैंग्वेज आपको क्या सिखा रहा है। नहीं समझ में आई बात? आई ना? सो हाइड्रोजन का मास देखिएगा, अब ऐसे देखो हाइड्रोजन मास दिया हुआ, अब प्रोटॉन का मास निकाल देखो तो इससे कम होगा। पिछला क्वेश्चन डेटा है तेरे पास, मास ऑफ प्रोटॉन देखो तो कितना है, 1.00782 है ना, 783 है ना, दिस इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, इससे 82 होता है 782, यहाँ पे क्या है 83 है, ज्यादा है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी मास इंक्लूडेड है। ठीक है बच्चा, तो लैंग्वेज नोट करो, इसको मार्क करो, इट शुड बी नोटेड हियर in this question. Here mass of nucleus is not given. What is given? What is given? Mass of atom. So atom consists of nucleus plus orbital electrons. जबकि हमें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी में मास ऑफ न्यूक्लियस लेना है, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के मास को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन हियर वी आर नॉट गिवन हियर मास ऑफ प्रोटॉन, वी आर गिवन हियर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल आउट हो जाए, डिफेक्ट मास डिफेक्ट निकालने में। ओके, समझ में आया? आया नहीं आया? मार्क करो इसको, इसको मार्क करो, स्टार डबल स्टार। लैंग्वेज, प्लीज note the mind the language of this question. Instead of nuclear mass, here atomic mass is given. Why? है ना? आया समझ में? आगे बढ़े। अच्छा तुम लोग नोटिस नहीं किए थे इस चीज को? मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, चांद ने कहा नहीं। देखा? ओके, अब समझ में आ गया होगा, आ गया ना? 26 into mass of this is hydrogen atom, means hydrogen atom means mass of proton plus mass of electron plus 30 into mass of न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ किसका किसका Fe एटम। Fe एटम मींस न्यूक्लियस का मास प्लस 26 इलेक्ट्रॉन का मास, 26 मास का इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ में कट जाएगा। ओके, तो इतनी सी बात और कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। गुड, अच्छा डाउट था, इंटेलिजेंट हो।